जय हिंद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स फर्स्ट के पहले लेसन के न्यूमेरिकल। पहले लेसन के 4-5 न्यूमेरिकल हमने आपको वीडियो में पहले बता चुके हैं। उसी के आगे आज को आप पढ़ाएंगे। अब देखो कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पार्ट फिजिक्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पर विशेष ध्यान दिया करो। इसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है, कहीं से कोई नंबर में कटिंग नहीं होती है। पहला देखिए सवाल, ध्यान से लिखो सभी लोग। हम बोल रहे हैं, उसके बाद में कैसे सॉल्व करना है इसे लगवाएंगे। देखो पहला सवाल ये है, यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, एक बेटा ये प्रोटॉन है और दूसरा ये प्रोटॉन है। सवाल में कहता है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी यदि 4×10⁻⁻15 मीटर है। ये क्वेश्चन बेटा है, यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4×10⁻⁻15 मीटर है, तो इन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल व उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? प्रकृति। तो देखो प्रकृति क्या होगी, ये प्रोटॉन दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ा रखा है, उसमें प्लस प्लस चार्ज माइनस माइनस चार्ज बता रखा है कि जो समान चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो प्रकृति में इनके लिखोगे बेटा प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो ये तो हो गई इन दोनों की प्रकृति, यानी कि जो दो प्रोटॉन हैं इनके मध्य जो बल लगेगा उसकी प्रकृति जो होगी प्रतिकर्षण होगी। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अब देखो आप कैसे इस प्रतिकर्षण बल को निकालेंगे। तो कूलाम का नियम आपको हमने क्या बताया था? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये बेटा जो फार्मूला था वो कूलाम का नियम था। अब इसमें देखिए F बराबर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी बताई थी? 9×10⁹। Q1 Q2 देखो दोनों प्रोटॉन के आवेश है। किसके आवेश है? प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6×10⁻⁻19 और Q2 भी 1.6×10⁻⁻19, यानी कि यहाँ पर जो Q1 चार्ज होगा उसका भी मान 1.6×10⁻⁻19, यहाँ पर जो Q2 होगा उसका भी 1.6×10⁻⁻19 होगा। तो Q1 Q2 दोनों की वैल्यू रख देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो R का मान दिया है उसे यहाँ पर रख लेना है। R का मान 4×10⁻⁻50 स्क्वायर लगा है, तो बेटा आपको स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 9 ये जो आंकिक मान है सब एक पास लिखेंगे, घातांक वाले सब एक में एडजस्ट करेंगे। इधर देखिए 10⁻⁻19 है, -19 में आप +9 जोड़ दोगे तो माइनस का कितना बचेगा? 10 बचेगा। माइनस का 10 और माइनस का 19, ये बेटा माइनस का 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 29। और ये 1.6 गुणे 1.6 बटे 4 का वर्ग करोगे 4 चौकू 16, 10⁻⁻15 का बेटा करोगे 15 दूनी 30। कितना मिल जाएगा? 10⁻⁻30 मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 16 एकम 16 को क्रॉस कर देंगे, काट कर देंगे, काट देंगे। अब 16 से 16 कट गया, लेकिन यहाँ पर दशमलव 1 पॉइंट के बाद लगा था, तो आपको दशमलव भी 1 पॉइंट के बाद लगाना पड़ेगा। अब देखो आप क्या करोगे, अब जो है इस माइनस वाली घात को ऊपर ले जाएंगे, घात प्लस की हो जाएगी। माइनस का 30 से ऊपर जाएगा, प्लस का 30, माइनस का बेटा 30 से ऊपर जाएगा, किसका 30 हो जाएगा? प्लस का 30 हो जाएगा। अब बताइए जब प्लस का 30 माइनस के 29 में जुड़ेगा तो 10 की घात कितनी बचेगी? 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 1। तो F बराबर आप लिखेंगे 9 × 10,
यानी कि 9 गुणे 10, क्योंकि 10 की पावर जो 1 बचेगी वो घात छिपी रहती है, गुणे 1.6 और गुणे 0.1 इतना बचेगा। अब देखो गुणा करेंगे हम, f बराबर 9 का टेबल 16 बार पढ़िए या 16 का 9 बार पढ़िए, तो 16 9 144, ये जीरो लगा हुआ है तो जीरो लगा देना। अब इधर देखिए दशमलव कितने दर्जे के बाद है, 1 2, कितने दर्जे के बाद है बेटा, 2 दर्जे के बाद। तो आप भी कितने दर्जे के बाद लगाओगे, 2 दर्जे के बाद, 1 2, ये 2 दर्जे के बाद दशमलव लग गया, तो बल कितना आ गया, 14.4 न्यूटन। कितने न्यूटन आ गया, 14.4। प्रकृति क्या होगी, प्रतिकर्षण। एक दूसरे को बेटा क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तो बल ये समझ गए सभी बच्चे। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 प्रोटॉन ले लेने हैं जिनके बीच की दूरी क्वेश्चनानुसार आपको रख देना है जितनी कहेगा। उसके बाद आपको कूलाम का नियम लगाना है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी बताई है, 9 गुणे 10⁻9 और Q1 Q2 प्रोटॉन ले चार्ज रखने हैं, फिर दूरी का मान रखना है, फिर हल करना है, तो मिल जाएगा आपका 14.4 न्यूटन। प्रकृति में क्या होगी, प्रतिकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। बेटा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। 2 अल्फा कण है, कितने अल्फा कण है, 2। एक ये अल्फा कण हो गया बेटा, दूसरा ये अल्फा कण हो गया। दोनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम दी है। बहुत ध्यान से समझना, बारीकली डीपली, न्यूमेरिकल ही सबसे अच्छे नंबर दिलाता है बेटा। अल्फा कण दोनों हैं, दोनों कौन से हैं लल्ला, एक ये अल्फा कण यार, दूसरा ये अल्फा कण। नहीं समझे हो, एक बार फिर से देखिए बेटा, एक ये अल्फा कण और दूसरा ये अल्फा कण, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम है, 0.1। सभी बच्चे फिर से बोले, कितने अल्फा कण क्वेश्चन में कह रहा है, कह रहा 2 अल्फा कण। कितने कह रहा है, 2। एक अल्फा कण ये हो गया, दूसरा अल्फा कण ये हो गया। दोनों के बीच की दूरी r बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम दे दी गई है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। 2 अल्फा कण, एक अल्फा कण ये, दूसरा अल्फा कण ये, दोनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम दी गई है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। तब कह रहा है इसका वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा, वैद्युत बल। और कह रहा है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना हो जाएगा। यानी कि वैद्युत बल की हम तुलना किससे करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से। किससे करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से। तो प्रकृति में तो सभी लोग आप लिख लोगे अपने आप, क्योंकि दोनों कैसे हैं कण, धनात्मक कण है। अल्फा कण कैसा होता है, धनावेशित कण। तो जब दोनों धनावेशित हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। जब दो बेटा एक समान आवेश होते, कैसे आवेश होते यार, एक समान, तो क्या करते हैं, फटाक से एक दूसरे को रिपेल कर देते, प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्लस ऐसे चार्ज जोड़ोगे तो एकदम झट से आवाज आएगी, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो समान चार्ज सदैव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो अल्फा अल्फा का चार्ज कैसा होगा, एक समान। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रकृति में क्या लिखोगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। बेटा कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। अब जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका मान कितना होगा, वो मान देखो हम निकालेंगे। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। F बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 Q2। अल्फा कण का बेटा आवेश होता है 3.2 10⁻⁻19। तो Q1 का भी मान 3.2 10⁻⁻19, Q2 का भी 3.2 10⁻⁻19 बटे में r²। r का मान 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितने एंगस्ट्रॉम दिया गया, 0.1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर सभी बच्चे बोले कितना होता है,
10 की घात माइनस 10 मीटर। तो आर की जगह पर रखेंगे 0.1, एंगस्ट्रॉम हटाएंगे 10 की घात माइनस 10, इसका लग जाएगा स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 9 गुणे 3.2 गुणे 3.2, आंकिक मान हमने एक पास लिख लिए। अब ये जो पावर है उनको एक पास लिखेंगे। देखो प्लस वाली पावर को माइनस वाली में से घटा देंगे। माइनस की कितनी है 19 और प्लस की कितनी है 9। 19 से 9 जाएगा, कितना बचेगा -10। -10 में -19 जोड़ देंगे, कितना होगा -29। बटे की लाइन खींच लेना है। ये 0.1 दर्जा उधर शिफ्ट करेंगे। जब कोई चीज अपने से दूर जाती है, जब कोई चीज लल्ला अपने से क्या होती है दूर जाती है, तो जितने दर्जा 0 दूर ले जाते हैं उतना माइनस में कम करते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये 0 लगा है, ये एक दर्जा इधर चला जाएगा, एक दर्जा इधर जाएगा, तो इसमें से -1 और कम हो जाएगा। -10 है तो -11 होगा, तो 10 की घात -11, 1 गुणे 10 की घात -11 लिखेंगे। कितना लिखेंगे 1 गुणे 10 की घात -11, इसका स्क्वायर। 1 से किसी को स्क्वायर करोगे तो उतना ही रहेगा। ये 10 एक्का 10 की घात -11 ही रहेगा। और 10 की घात 11 का स्क्वायर करोगे तो 11 दूनी 22। 11 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 22 हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा F बराबर 9 गुणे 3.2 3.2 गुणे 10 की घात 11 दूनी 22, कितना होगा 11 दूनी 22। माइनस का ऊपर कितना है 29, ऊपर माइनस का कितना लगा बेटा 29। ये 11 दूनी 22, माइनस का 22 होगा, ऊपर जाएगा प्लस का 22 हो जाएगा। फिर बटे में कुछ नहीं बचेगा। अब सिर्फ आपको गुणा कर लेनी है। 9 दूनी 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 त्रुक 27, 27 1 28। एक दर्जे के बाद हम क्या लगा देंगे 10 गुणे 3.2 10 की घात 29 में से 22 को घटा देना है। 29 में से किसको घटा देना 22 को। 9 में से 2 गया 7, 2 से 2 गया 0, यानी कि माइनस की घात 7 न्यूटन। इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा। इतना कौन सा बेटा बल लगेगा प्रतिकर्षण। अब आपको गुणा करके लिख लेना है। 3.2 की गुणा आपको 28.8 से कर देनी है। जितना आएगा वही आपका आंसर होगा। उसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा है, इसी क्वेश्चन में बेटा एक चीज और कह रहा है कि विद्युत बल जो होगा गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना होगा। अब देखो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत बल का फार्मूला लिखेंगे। वैद्युत बल का फार्मूला Fe बराबर वही कूलाम का नियम बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये वैद्युत बल है। अब लिखोगे आप गुरुत्वाकर्षण बल Fg बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r²। ये जो फार्मूला आया हुआ है ये गुरुत्वाकर्षण का आपको फर्स्ट में पढ़ाया जा चुका है। ये समीकरण 1 मान लेना, ये समीकरण 2, दोनों को भाग कर देना। Fe बटे Fg बराबर, जब भाग करेंगे बाएं पक्ष को बाएं से करना है, दाएं को दाएं से करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। ये होगा G m1 m2 अपॉन r²। अब देखिए बेटा r² कट जाएगा। Fe बटे Fg बराबर मान रखिए 1/4 पे एप्सिलॉन 0 का 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 अल्फा कण का आवेश 3.2 10 की घात -19, Q2 भी अल्फा कण का आवेश, दूसरा आवेश Q1 रख दिए, अब दूसरा आवेश Q2 3.2 10 की घात -19। उसके बाद में हम नीचे कैपिटल G की वैल्यू रखेंगे 6.67 10 की घात -11।
फिर M1 M2 एल्फा कण का द्रव्यमान रखेंगे। एल्फा कण का द्रव्यमान बेटा होता है 6.6 10 की घात -27, 6.6 गुणे 10 की घात -27। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन कराते हैं, फिर बच्चे तुम लोगों को करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट कर सकें। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, घातांक को सॉल्व करेंगे, आंकिक मान एक पास में लिखेंगे। जैसे 9 गुणे 3.2 3.2 गुणे 10 की घात -19 में 9 जुड़ जाएगा, माइनस का 19 है, प्लस का 9 जोड़ोगे माइनस का 10 बचेगा, और -10 में 19 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 29। नीचे 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 10 की घात -27 माइनस कितना हो जाएगा 54, -27 बेटा 54 होगा, और 54 में -11 और आप ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 65 मिल जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 65, 10 की घात 65। ये माइनस का 65 आपको ऊपर ले जाना है। FE/FG बराबर 9 गुणे 3.2 10 की घात -29, माइनस का घात 65 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 65 बटे में 6.67 गुणे 6.6 गुणे 6.6। अब 65 में से 29 आपको घटा देना है। 65 में से बेटा कितना घटाना है 29, तो यहाँ से दही लाएंगे 15 होगा, और 15 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 15 में से 9 जाएंगे, 9 6 15 यानी कि 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। यहाँ से दही ले जाएंगे तो 5 से 2 जाएगा 3, यानी कि 10 की घात 36 बचेगा। FG बराबर, इसको काटना चाहो तो काट सकते थे, 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ऊपर हमारा फिर ये कट सकता था 2 से, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 छंग 12, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 8 16 0.8, यानी कि ऊपर आ जाता 0.8, फिर 3.2, फिर 10 की घात कितना बेटा बचता, -29 में से 65 प्लस का प्लस के 65 में माइनस का 29 जोड़ा तो कितना बचा था 36, 10 की घात 36 बटे में 6.67 1.1 1.1। अब ये दशमलव ऊपर बेटा देखो 0.8 बचा था, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 3.2 बचा था, यहाँ पर लिख दिया मैंने, और 65 प्लस का है, माइनस का 29 है, तो 65 में से 29 घटा दिया, 10 की घात 36 यहाँ पर लिख दिया। 6.67 हर में था, 1.1 भी हर में था, 1.1 भी हर में था, तो देखो एक दर्जे के बाद दशमलव ये हट गया, एक दर्जे के बाद ये दशमलव हट गया हमारा। अब आपको जो है इसको सॉल्व कर लेना है। 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल लगे 1, 8 त्रिक 24 1 25, 256, 6.67 11 ग्राम 121 गुणे 10 की घात 36। ये FE बटे FG चल रहा है, ये सब FE बटे FG। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल के कितने गुना होगा। अब आपको FG से इधर गुणा कर देना है, तो FE बराबर मिल जाएगा 256 बटे 6.67 121 गुणे 10 की घात 36 FG हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा FG, यानी कि ये बटे में था तो इधर गुणे में चला गया। अब आपको इससे गुणा कर इससे इसको भाग कर देना है, यानी कि आप क्या करोगे 121 को 6.67 से गुणा करोगे, जितना आ जाएगा उससे आप इसको भाग कर देंगे। यदि आपका हर में मान अधिक मिल रहा है तो आप क्या करना, FE बराबर यहाँ से एक घात कम कर देना, 36 है तो एक घात कम करेंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, 2560 हो जाएगा।
अब आपका आसानी से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 FG इतना बेटा आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश। बेटा क्या कह रहा है? समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, यानी कि दोनों का परिमाण कैसा है? समान है। फिर कह रहा परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, परस्पर कुछ दूरी पर रखे। ध्यान से समझिएगा, समान यानी कि एक कूलाम के दोनों आवेश हैं समान परिमाण के, Q1 Q2 दोनों एक कूलाम हैं। दोनों कितने कूलाम हैं? एक कूलाम के हैं। कह रहा परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं जिनके बीच बल 9 × 10⁻9 न्यूटन लगता है। कितने न्यूटन लगता है? 9 न्यूटन। ध्यान से समझिएगा, कह रहा समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं जिनके बीच 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में, ध्यान से समझिएगा, कह रहा यदि इन्हें यानी कि इसी को उस द्रव में रख दिया जाए, ये जैसे द्रव भरा हुआ है, रेड से दिखा रहे हैं, स्पष्ट दिखेगा। ये सभी बेटा द्रव भरा हुआ है। ये सभी क्या भरा हुआ है? बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। कह रहा है एक कूलाम के समान परिमाण के दो आवेश, जैसे दोनों एक कूलाम के, ये दोनों कितने कूलाम के? एक कूलाम के। ये एक कूलाम के दो आवेश वायु में कुछ दूरी पर रखें। कितनी दूरी पर रखें? कुछ दूरी पर, यानी कि दूरी का मान ज्ञात नहीं है, कुछ दूरी कह रहा है। तो चाहो तो आप r मान सकते हैं। तो कुछ दूरी पर ये रखे हैं, यानी कि r दूरी पर रखे हैं। तब इनके बीच बल जो लगता है 9 × 10⁻9 न्यूटन लगता है। अब कह रहा है इन्हीं दोनों चार्ज को, यानी चार्ज जो दिए गए हैं, ये बेटा Q1 चार्ज और ये हमारा Q2 चार्ज, कर इन्हीं दोनों चार्ज को हम उठाकर एक जल में रखते। कहाँ रखते? जल पानी, यानी कि एक पानी में रख दिया जाता। कहाँ रख दिया जाता बेटा? पानी में। तो कह रहा जितनी दूरी पर ये वायु में थे उतनी ही दूरी पर ये पानी में रखे गए हैं। उतनी ही दूरी पर कहाँ रखे गए? पानी में। तब कह रहा इनके बीच बल क्या होगा? F डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल है बेटा। सवाल आया कुछ समझ में कि नहीं आया? यानी कि सवाल जो कह रहा है कि समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश वायु में कुछ दूरी पर रखे हैं, उतनी ही दूरी पर इन आवेशों को जब जल में रख दिया जाता, कहाँ रख दिया जाता? जल में, तब उनके बीच बल क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। इसका फॉर्मूला हमने आपको बेटा बताया था कि जो माध्यम में बल होता है F डैश जो बेटा माध्यम, ये जल है। ये क्या है? जल एक माध्यम है बेटा। जल एक क्या है? माध्यम। इसका परावैद्युतांक 80 दिया गया है क्वेश्चन में। कितना दिया गया है? 80। तो जल एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K बराबर 80 है। तो फार्मूला होता है बेटा माध्यम में वैद्युत बल बराबर निर्वात में वैद्युत बल, यानी कि वायु में वैद्युत बल बटे माध्यम का परावैद्युतांक K। तो अब इसमें हमको मान रख देना है। F डैश बराबर, F का मान कितना दिया गया है? 9 × 10⁻9 और K का मान बेटा 80। तो F डैश बराबर इसको 9/8 10⁸ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक 0 है। 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 80 बराबर 8 × 10। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा? 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 10, और 10 की पावर कितनी है? 1। तो 10 की पावर जब 1 ऊपर जाएगी तो 9 से घटेगी कि नहीं घटेगी? घट जाएगी। तो 9 से जब 1 घट जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा? 8 बचेगा। इधर 9/8 बचेगा। अब आपको 8 से 9 को भाग कर देना है, 1 पॉइंट करके आपका आंसर आ जाएगा।
तो माध्यम में जो बल होगा 9/8 × 10⁸ न्यूटन होगा। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। नोट हो गया बच्चा लोगों? फिर से देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। सारे सवाल आपके क्रमागत हैं, कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, सभी सवाल आपको एक एक लगवाएंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है 2 बिंदु आवेश वायु में रखे हैं। 2 बिंदु आवेश बेटा कहाँ रखे हुए हैं? वायु में रखे हुए हैं, जिनके बीच बल 80 न्यूटन लगता है। इधर देखिए बेटा, ये 2 बिंदु आवेश हैं। कितने बिंदु आवेश हैं? 2। एक ये Q1 है, दूसरा ये Q2 है। ये दोनों बेटा वायु में रखे हैं r दूरी पर। कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर। यार 2 बिंदु आवेश हैं जिनको वायु में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वायु में। वायु तो सब लोग जानते हैं, एयर तो सब कहीं है यार, जो फटाफट हवा लगे वही वायु। तो वायु में 2 आवेशों को रख दिया गया, और कितनी दूरी पर रखा गया? r दूरी पर। तब कह रहा है इनके बीच जो बल लगता है वो 80 न्यूटन लगता है। कितने न्यूटन लगता है? 80 न्यूटन। अब इसी सवाल की अगली कंडीशन देखो क्या कह रहा है। कहा यदि इन्हीं आवेशों को जल में रख दिया जाता है, इन्हीं आवेशों को कहाँ रख दिया जाता है? जल में, और उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, सेम दूरी, बराबर दूरी। तब कह रहा है इनके बीच वैद्युत बल का मान 8 न्यूटन है। कितने न्यूटन है? 8। तब कह रहा है इस जल का परावैद्युतांक के बराबर क्या होगा? यानी कि जल का परावैद्युतांक पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है? जल। ये जल में रखा हुआ है। ये किस में रखा हुआ है? जो डॉट डॉट दिखा रहे सब बेटा पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जल में जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल। तो इसको जल में रखते हैं, यानी कि किसी चीज को वायु में रखते हैं तो उस पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब उसी को माध्यम में ले जाते हैं तो 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना होगा? तो परावैद्युतांक के बराबर वायु में बल बटे माध्यम में बल। माध्यम में बल को बेटा F डैश मान लिया करो। क्या मान लिया करो? F डैश। तो K बराबर F का मान 80 दिया गया है, F डैश का 8, 8 एक कम 8 और एक ये 0, तो K बराबर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। फटाफट सभी बच्चे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं। जल्दी नोट करिए, हरी अप, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाएं आपको। नोट हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इधर देखिए बेटा, ये प्रोटॉन P और ये प्रोटॉन P, दोनों के बीच की दूरी r पूछ रहा है। दोनों के बीच की दूरी क्या पूछ रहा है? r। क्या पूछ रहा है बेटा? r। कह रहा 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि
प्रोटॉन का द्रव्यमान नहीं भी दिया हो तब भी चलेगा, क्योंकि सब लोग जानते हो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है और जी बराबर 9.8। गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया है बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ये दिया गया, ये स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻⁻27 दिया गया है। तब कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दूरी। तो अब हम वही कूलाम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 प्रोटॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19, Q2 1.6 10⁻⁻19 और बटे में बेटा R स्क्वायर, क्योंकि R ही वैल्यू ज्ञात करनी है और R का मान नहीं दिया गया है। R की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो वैल्यू लल्ला नहीं दी गई है। तो फिर दिया क्या गया है? M दिया गया और G दिया गया है। अभी तो mg का कहीं पर प्रयोग नहीं हुआ होगा। जब r को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, r को ले आइए f की जगह, गाय का लीचर भैंस तरह कर दीजिए, भैंस का गाय तरह कर दिए, नाइंसाफी हो जाएगी। क्या है, जब सवाल लगाना है तो ससुरा करना पड़ता है। आर स्क्वायर को इधर लाएंगे, एफ को इधर ले जाएंगे, बराबर 9 × 1.6 × 1.6 × 10⁻⁻19 में प्लस का 9 जोड़ेंगे -10 बचेगा और -10 में -19 जोड़ोगे तो 10⁻⁻29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। ये f बटे में आएगा, उसको बेटा mg लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपने पढ़ा होगा f बराबर mg। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सभी बच्चे पढ़े हैं, इसलिए f की जगह पर क्या रख देंगे? mg। ये बच्चा 6-7 क्लास में ही पढ़ लेता है, बल f बराबर ma होता है, f बराबर mg होता है। तो f की जगह पर हमने कितना रख दिया? mg। अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है, ये 9 1.6 10⁻⁻29 m का मान 1.67 होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1.6 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा? ताकि पूरा पूरा कट जाए और जल्दी से आपका आंसर आ जाए। इधर देखिए, फिजिक्स के जो बेटा आंसर आते हैं वो आपके कोटिमान में लिखे जाते हैं। जो दशमलव के निकट तक वैल्यू होती हैं उनको हम लगभग दर्जे तक लिख सकते हैं। लगभग जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻31 होता है, हम अपना सॉल्व करने के लिए इसके 9 × 10⁻31 वैल्यू रख देते हैं माइनस की। जी का मान 9.8 होता है, हम जी की वैल्यू 10 भी रख देते हैं, तो 10 रखते हैं तो कोटिमान में जोड़ने घटाने में आसानी होती, जल्दी से हमारा लग जाता है। आंसर में बस पॉइंटों में 1-2 पॉइंट का डिफरेंस होता है, कहीं वो 0.5 आपका आता है तो उसमें 0.2 या 0.6 है, इस प्रकार से आता है। लेकिन पॉइंट से पहले और जो घात होती है वो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी का मान बेटा 10 रखेंगे। जी का मान कितना रखेंगे? रुक जाओ, सॉरी, अभी m का पूरा मान रखिए। m का मान 1.67 10⁻⁻27 दिया गया है, तो हमने m का मान रख दिया 1.6 × 10⁻⁻27। अब g का मान रखेंगे 10। कितना रखेंगे? 10। अब इसको सॉल्व करना है, फटाफट उतारिए फिर सॉल्व करवाते हैं। सवाल को लगाइए सवाल की तरह, फिजिक्स लगने लगेगी हलवे की तरह। आइए फिर से देखते हैं बेटा, सवाल को लगाइए सवाल की तरह, फिजिक्स लगने लगेगी हलवे की तरह। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाते हैं? जब स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है? अंडर रूट लगता है। क्या लगता है? अंडर रूट। अब देखिए 9 × 1.6 फिनिश, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, ऊपर क्या बचेगा? पूरा 16 यानी कि 16 बचेगा। कितना बेटा बचेगा? 16। माइनस का 27 से ऊपर जाएगा,
प्लस का 27 माइनस का 29 और प्लस का 27 बटे में कितना 100, कितना हो जाएगा 100। अब आसानी से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 9 का वर्गमूल कितना होता लल्ला 3, 16 का कितना होता 4, 27 और ये 29 का खेल है, प्लस का 27 माइनस का 29 है, तो माइनस 29 में जब प्लस 27 जुड़ेगा तो कितना बचेगा माइनस का, बताइए। माइनस 29 हो, कोई व्यक्ति किसी का 29 रुपया चाहता हो, यदि 27 दे दे तो उसके पास कितना कर्ज देने को शेष बचेगा 2 रुपया बचेगा, यानी कि अभी भी कर्जदार वो 2 रुपये का रहेगा। तो 29 में से 27 प्लस का जुड़ेगा तो माइनस का 2 बचेगा, बटे में कितना 100 का वर्गमूल 10। ठीक, अब देखो इधर तुमने ये यहाँ पर कितना बचाया था, अंडर रूट के अंदर 10 की घात माइनस 2 बचाया था, लेकिन हमको इससे अंडर रूट के बाहर निकालना है, तो जितनी घात होती है उसकी आधी निकल आती है, तो माइनस 2 की घात आधी कितनी होगी 1, कितना निकलेगा 1। अब इसे बेटा हल कर लेना है। यहाँ पर भी देखो 10 की घात कितनी है 1, r बराबर 3 चक्कू 12, 10 की घात प्लस 1 है, ऊपर जाएगी माइनस की 1 होगी, तो माइनस 1 और ये माइनस का है, कितना हो जाएगा माइनस का 2 बेटा, कितना हो जाएगा 2, इतने मीटर आ जाएगा। यदि आप ये छोड़ेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 की घात माइनस 2 मीटर। ये छोड़ देंगे तो आपका 12 सेंटीमीटर, चाहे आंसर मीटर में लिखिए चाहे सेंटीमीटर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों किसके मात्रक हैं, दूरी के। जल्दी से उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगवाते हैं। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का क्वेश्चन लग गया होगा और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे। मेहनत करके पढ़िए ताकि आपको सारे न्यूमेरिकल आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी 10 की घात 5, कोई 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, इन पर इलेक्ट्रॉनों की जो कमी हो रही है 10 की घात 5 हो रही है। कितनी बेटा हो रही है 10 की घात 5, और दोनों 1 मीटर की दूरी पर हैं। कितने मीटर की दूरी पर हैं 1 मीटर की दूरी पर। तब कह रहा है इनके बीच बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बल। यानी कि कोई बेटा 2 बिंदु आवेश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी 10 की घात 5 है। कितनी कमी है 10 की घात 5। कितनी कमी है बेटा 10 की घात 5। फिर से कहो कितने कम है 10 की घात 5। किस पर कम है, यानी कि कोई 2 बिंदु आवेश हैं जिनमें 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉन क्या है कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन कम है तो कैसा होगा आवेश, धनात्मक। तो जब दोनों धनात्मक होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यदि इसमें प्रकृत पूछता तो आप क्या लिखते, प्रतिकर्षण बल लिखते। अब देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो संख्या दिया गया है क्वांटीकरण सिद्धांत से पहले हम आवेश निकालेंगे। जो आवेश हमारा Q1 होगा वही हमारा Q2 होगा। Q1 Q2 बराबर NE, n का मान 10 की घात 5, E का मान 1.6, 10 की घात -19 इलेक्ट्रॉन का बेटा आवेश होता है। 1.6 10 की घात -19 में प्लस का 5 जोड़ोगे तो माइनस का कितना मिलेगा 14 मिलेगा। यानी कि चिन्ह उसी का लगता है जिसका आंकिक मान बड़ा होता है। तो -19 बड़ा है प्लस 5 छोटा है, तो माइनस का कितना बचेगा 14 बचेगा। 19 में प्लस का 5 जोड़ेंगे माइनस का 14 बचेगा। अब वही छाया हुआ फार्मूला कूलॉम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। एफ इसकी वैल्यू बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, Q1 की 1.6 10 की पावर -14,
Q2 की भी वैल्यू यही 1.6 10⁻14 अपॉन आर स्क्वायर। 1 मीटर का बेटा स्क्वायर करोगे तो एक ही रहेगा यार, एक का चाहे क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो कुछ भी करो वो सब एक रहता है। इसको गुणा कर लीजिए, 16 16 256, 2 दर्जे के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10 की घात 14 14 कितना हो जाएगा माइनस का 28, 14 14 माइनस का 28। अब 28 में प्लस का 9 आपको जोड़ देना है। क्या कर देना बेटा, 9 जोड़ देना है। तो -28 में प्लस का 9 जुड़ेगा तो घटकर कितना आ जाएगा, यहाँ से दहाई लाओगे 8 और प्लस 10 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18। 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 9, क्योंकि 9 9 18, 9 दूनी 18, 18 में से 9 जाएगा कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1, माइनस का कितना बचेगा 19, माइनस का कितना बच गया बेटा 19, -14 पहले आपको जोड़ लेना है, बात को आप 19 इसमें से 19 नहीं बेटा प्लस का 9 घटा देना है। तो -14 माइनस का कितना हो गया 28, और 28 अरे यार 14 दूना 28 ऐसे जोड़ कर दो, -14 फिर -14 2 बार आया हुआ है तो -14 गुणे 2 बराबर 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कितना आ गया बेटा 28। और 28 में हम प्लस का 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से दहाई लाएंगे 10 और 8 18, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर कितना बचेगा 1, तो माइनस का कितना बचा 19। ठीक, अब 9 से गुणा कर दीजिए, 9 छाक 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, अरे यार 9 की 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छाक 54 कितने हो गए 54, 54 के 4 हासिल लगे 5, 9 5 45, 45 और 5 50, 50 का सिफर यानी कि 0 हासिल लगे कितने 50 में 5, 9 दूनी 18 और 18 5 23, 2 दर्जे के बाद दशमलव, 10 के बाद -19 न्यूटन, बस लग गया सवाल। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल लगाने हैं। जो शेष सवाल बचे हैं अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। हर लेसन से आपको हर एक सवाल लगवाया जाएगा, कोई भी आपका सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके आपको उसे देखना है, और लाइक शेयर कमेंट करना बेटा ना भूलें। आप ही लोग हमारे हाथ व पैर हैं, आप ही के सहारे हम हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और उस पर कमेंट भी करें, और जितनी मेहनत हो सकेगी उतनी मेहनत से हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो इतने न्यूमेरिकल आप लगाएं, उसका रिवीजन करें, बाकी के न्यूमेरिकल हम आपको कल फिर बताएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।